चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है। काले कानून बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी पागल समझते हो तुम लोग? वोट मांग में आ जाते हो? हाँ? नहीं सरपंच नहीं भाई साहब, देखो भाजपा से नहीं भाजपा से ज्यादा कुत्ती कोई सरकार नहीं है। पागल समझ रही है गाँव की जनता को। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चंद पैसों का लालच देकर अपने स्टूडियो में बुलाए गए भाड़े के राष्ट्रभक्तों और साक्षात प्रभु के भक्तों की राय को देश का मूड बताने वाला ये भांड गोदी दलाल कॉरपोरेट मीडिया आपको ये इस तरह की वीडियो या खबरें नहीं दिखाएगा। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आगे जो मैं आपको दिखाने या बताने जा रहा हूं देश का असली मूड यही है, लेकिन देश का ये भी मूड है जो आपको ये तथाकथित मेन स्ट्रीम का मीडिया जो चंद कॉरपोरेट के टुकड़ों में पल रहा है और सरकार की स्वामी भक्ति यानी कि उसकी गोद में झूल रहा है, ये मूड आपको नहीं दिखाएगा। अभी तमाम सारे वीडियो मैंने आपको दिखाए थे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव जो 14 फरवरी को हो चुके हैं, उसका वोट मांगने जब लोग घरों घरों तक पहुंच रहे थे तो गांव में देखिए बीजेपी नेताओं का किस तरीके से विरोध हुआ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भाई जी नबी जी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है। काले कानून गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, मोदी साला चोर है। बीजेपी दे दल्ले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी दे दल्ले शर्म पाड़ो पाड़ो शर्म करो, शर्म करो, पाड़ो पाड़ो आंटी पाड़ो पाड़ो नु आए सिटो हाय ना नु शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। फड़ना नहीं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नहीं अंदर जमा नहीं फड़ना। सिर्फ इस वीडियो के आधार पर मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। कुछ और उदाहरण आपको बता देता हूं। बीजेपी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा। फिरोजपुर में वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार में गए थे, उनके गाड़ी को घेर लिया गया था। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन इसके बाद भी अश्वनी शर्मा को अपनी गाड़ी लेकर के बड़ी मुश्किल से वहां से भगाना पड़ा था। 8 फरवरी को विजय संपाला पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और ठीक ठाक नेता माने जाते हैं, उनका भी उनकी गाड़ी को घेर लिया गया था। मजबूरी में उनको गाड़ी छोड़ करके भागना पड़ा था। नवा शहर में एक कार्यक्रम, एक रैली आयोजित की जानी थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की। वहां पर रैली स्थल पर किसान पहुंच गए, इसके बाद उनको वो रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। कुछ ऐसी ही खबर मोहाली से भी सामने आई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता स्थानीय निकाय चुनावों के घोषणा पत्र जारी करने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियां रोक ली थी। बड़ी मुश्किल में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियां वहां से निकल पाई। ये भांड मीडिया ने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि पंजाब में 8 नगर निगम, 109 नगर पालिका नगर पंचायत और 2300 वार्ड के लिए
जो चुनाव 14 फरवरी को वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 670 वार्ड पर कैंडिडेट लड़ाने के लिए मिले थे। मतलब आधे से ज्यादा वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिस समय ये पूरा मीडिया मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चिल्लाने में लगा हुआ है। ये मीडिया आपको ये देश का मूड नहीं बताने जा रहा है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए पंजाब का किसान प्रदर्शन कर रहा है, तो हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन हरियाणा से भी इस तरह की खबरें सामने आई कि सैकड़ों से ज्यादा गांवों में लोगों ने मना कर दिया कि हमारे गांव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का नेता गांव में घुसेगा ही नहीं। अब आपने कहा कि यह आंदोलन क्षेत्रीय है। हम तो पहले ही कहते थे कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर में गांव है भैंसाखुर। वहां जब भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे तो देखिए किसानों ने उनका क्या हाल किया। मोदी के पजामे में पड़ जाओ, क्या हुई? समझाओ। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। हम तो समझाओ, मोदी को समझाओ। ना बैठ कर ना करें, तुम मोदी से बात ना करना, बैठ कर देख रहे हैं। वो बेचारे बैठे, वो बैठा, आपका बैठा, वो बैठा। ना ये बैठे कोई वही नहीं। तुम अपने मजदूर की बात को हमारे आदमी तुम समझा नहीं आ रहे हो आज। 3 महीने लेना चाहिए ऐसे बात में। 3 महीने हो गए वहाँ पड़े पड़े, जब कोई प्रभुजन ना आया, मर रहे हैं। फिर बैठियो अकेले, जो खूब बैठियो, इकले बैठियो, इकले आओ, कोई दिक्कत नहीं, इकले आओ, बैठम खिलाफत कर खिलाफ कर देंगे। अभी काम से बात किया उन्हें कार गाँव काम को आ जाओ, लेकिन ये नहीं। ये है स्थिति। लेकिन ये भांड मीडिया इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर के इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके आका की बदनामी होगी और डांट खानी पड़ेगी, सो अलग। अब तीसरा उदाहरण दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा, वहां जीवाजीपुर ग्राम पंचायत है। वीडियो कुछ पुराना जरूर है लेकिन वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के किस तरीके से जागरूक समाज के अंदर गुस्सा पनप रहा है। जरा ये वीडियो भी देखिए। उसके हाथ में आप गाँव में घुस रहे हो। ओ भाई ये तुम्हारे जो पंचायत जीवाजीपुर पंचायत जैसे नालियाँ बनी है भाजपा सरकार, इलेक्ट्रिसिटी लाने वाला कौन है बता जाओ, फिर वोट मांगना है। मैं वोट ही तो मांग रहे हो भाई साहब। देखो मैं आपकी नहीं भले नहीं आओ, गाँव में नहीं घुसोगे आप, बिल्कुल नहीं घुसोगे। हाँ चूतिया बना रखा नेताओं ने, जब याद आते का कि देखो नहीं बिल्कुल नहीं घुसोगे। गाँव हमारा गाँव अकड़ नहीं भाई साहब, अकड़ मकड़ नहीं, और धीरे बोलना तमीज से, नहीं तो मैं तू करके आप तो नहीं बोल रहा ना, मैं तू करके नहीं। हाँ बिल्कुल मत घुसना, नहीं बिल्कुल नहीं घुसोगे। क्यों इलेक्ट्रिसिटी लाने वाला कौन? भाजपा सरकार। चूतिया समझते हो का समर्थन को, समर्थन को चूतिया समझते हो का? जब भारत की और भाजपा क्या कर रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें संशोधन करा था, अरे क्या 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 चलो चल चढ़ा चढ़ा ऊपर चढ़ा चढ़ा ऊपर चढ़ा ना। मतलब मुखिया गया है तो क्या कह रहा है, तुमको नहीं मिलेगा, योजना खत्म हो गई। ओए मत बढ़ाइए, तुम आगे बाहर फेंक दूंगा। हाँ पागल समझते हो तुम लोग, वोट मांग में आ जाते हो। नहीं सरपंच नहीं भाई साहब, देखो भाजपा से नहीं भाजपा से ज्यादा कुत्ती कोई सरकार नहीं है। पागल समझ रही है गाँव की जनता को। भाई साहब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, सबको सब कुछ मिल रहा है। पागल समझते हो ये इनके इधर काका साहब। पंजाब में निकाय चुनावों के लिए 14 फरवरी को जो वोटिंग की गई थी उसके रिजल्ट 17 फरवरी यानी कि कल आएंगे।
रिजल्ट्स कुछ भी हो, लेकिन अंदाजा पहले से यही लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होगी। लेकिन ये भांड और दलाल गोदी मीडिया बिल्कुल आपको ये नहीं बताएगा कि ये देश की जनता का मूड है। बहरहाल वो बताए या ना बताए, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ये रंगे हुए पोस्टर जिन पर कालिक पोती गई है, इस तरह की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कल परिणाम क्या होने वाले हैं। बहरहाल इन वीडियो को सामने ला करके मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से अंदर से तोड़ करके रख दिया है। बस उसकी इज्जत अगर कोई बचाए हुए है तो ये दरबारी, दलाल और कॉरपोरेट मीडिया, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो एक तो इस तरह के मुद्दे दिखाता नहीं है और ज्यादातर उस तरह की चीजों को लेकर के सामने आता है जिसमें उनके आकाओं की वाहवाही हो। दो मुद्दे इस दलाल मीडिया के लिए सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो लोगों को राष्ट्रवाद के चाशनी में उलझा के रखना और धर्म की अफीम सूंघा के रखना। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है